सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित शांतिनिकेतन पाठशाला सातारा परिसर औरंगाबाद में मैं अध्यापक अभंग प्रकाश, सब्जेक्ट हिंदी, स्टैंडर्ड 6, लेक्चर 2, टॉपिक नेम बसंती हवा। यह एक कविता है, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। आगे देखिए। सुनो और गाओ, यहाँ पर कविता का नाम बसंती हवा और इसके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। इनका यहाँ पर परिचय दिया है। उनका जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ और उनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई। उनकी रचनाएं हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। उनका परिचय, आप छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। प्रस्तुत कविता बसंती हवा में मस्ती भरे शब्दों द्वारा हवा की अटखेलियों का विवरण यहाँ पर हमें कवि केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने दिया है। आगे देखो, यहाँ पर कविता दूसरी बसंती हवा, इस कविता का हम अभी गायन करेंगे। ध्यानपूर्वक तुम्हें कविता सुननी है और कविता का गायन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ, चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। आगे, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर नकल सी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। देखिए, आपको भी कविता का गायन करना है और कविता पाठांतर करनी है। यहाँ पर हमें केदारनाथ अग्रवाल इन्होंने यह कहा है कि बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बहुत सुहानी होती है। इस समय सर्दी समाप्त हो जाती है और गर्मी का आगमन अभी दूर होता है। बसंती हवा सभी को प्रसन्नता प्रदान करती है। आगे देखिए, यहाँ पर हम कविता का सरल अर्थ देखेंगे। यहाँ पर हमें कविता दिखाई दे रही है, तो इस कविता का सरल अर्थ हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। कवि केदारनाथ अग्रवाल हमसे यह कह रहे हैं कि
ये जो हवा है, ये हवा बसंती हवा है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। ये हवा कैसी है? बसंती है। सब लोग सुनो, मैं बड़ी अनोखी हूँ। सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ। और मैं अनोखी तो हूँ ही हूँ, लेकिन मैं मस्त मौला हूँ। मुझे किस प्रकार की कोई चिंता नहीं है, न ही मुझे किसी का डर है। कैसे? देखिए, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। यानी कि मुझे किसी का डर नहीं है। मैं एक बसंती हवा हूँ, अनोखी हूँ, बड़ी बावली हूँ, मस्त मौला हूँ। मैं एक अद्भुत यात्री हूँ। मेरा जहाँ जाने का मन होता है, मैं उधर चली जाती हूँ। कोई मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया ये कविता का सरल अर्थ। आगे आगे देखिए। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। देखिए, यहाँ पर केदारनाथ अग्रवाल हमसे कह रहे हैं बसंती हवा के बारे में। चढ़ी पेड़ महुआ, यानी कि मैं महुए के पेड़ पर जा चढ़ी और मैंने उसके पत्ते को खूब हिलाया। थपाथप मचाया, यानी कि खूब हिलाया। पत्तों से थप थप की आवाज आई। मैं धम्म से नीचे गिरी। फिर मैं आम के पेड़ पर चढ़ी, उसे खूब झकोरा। देखो यहाँ पर, चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। मैंने उसको झकोरा और उसके कान में कू कहा और वहाँ से मैं भाग चली। उसके बाद मैं गेहूं के खेतों में पहुंची। वहाँ गेहूं की बालियों के बीच में बहुत देर तक मैं लहराती रही। आगे आगे देखिए, यहाँ पर पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ। मैंने देखा पास ही अलसी के पौधे खड़े हैं। यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है अलसी के पौधे। चित्र में हमें यह दिखाई दे रहा है। उनकी फुनगियों पर गोल गोल फल लगे हैं, जो कलसी जैसे लग रहे हैं। जो फल है वह कलसी जैसे लग रहे हैं। और उसे देखकर मुझे मस्ती सूझी। मैंने अलसी के पौधों को जोर जोर से हिलाया, झचकोरा, पर एक भी फल नहीं गिरा। अपने इस हार से निराश होकर मैंने सरसों के खेत में जरा भी मस्ती नहीं की। मैंने सरसों के पौधों को बिल्कुल नहीं हिलाया। देखिए यहाँ पर यह कहा गया है, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। फिर कवि हमसे कह रहे हैं कि ये जो हवा है बसंती हवा, हवा हूँ हवा मैं बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। ये जो हवा है यह बसंती हवा है। सब लोग सुनो, ये बड़ी बावली है, मस्त मौला है। आगे आगे देखिए, यहाँ पर हमें
शब्द वाटिका और एक प्रश्न दिया गया है। शब्द वाटिका में नए शब्द है बावली। बावली यानी सीधी सी अपनी धुन में, मस्त मौला मनमोजी, फिकर चिंता, महुआ एक प्रकार का वृक्ष, झोकरा यानी कि झोंका, पहर यानी कि प्रहर, अलसी सरसों तिलहन के प्रकार, कलसी यानी कि गगरी। यहाँ पर एक प्रश्न दिया है भाष्य की ओर, दिए गए शब्दों के लययुक्त शब्द लिखो। जैसे कि यहाँ पर लययुक्त शब्द आया है सरसों बरसों, वैसे ही हमें हवा बावली अलसी और महुआ इसके लययुक्त शब्द बताने हैं। हवा का लययुक्त शब्द दवा, बावली का सावली, अलसी तुलसी, महुआ गेहुआ। आगे यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्न यह है कि जरा सोचो और बताओ, यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो ये तुम्हें सोचकर बताना है। देखिए कैसे बताएंगे आप ऐसे बताएंगे कि यदि प्रकृति में सुंदर सुंदर रंग नहीं होते तो इस दुनिया इतनी मनमोहक नहीं होती, यह दुनिया इतनी मनमोहक नहीं होती, बहुत उबाऊ होती। यह दूर दूर तक फैला नीला आकाश, हरे भरे जंगल, तालाबों में खिले कमल, डालियों पर लहराते झूमते विविध रंगों के मन भावन पुष्प, उन पर मंडराती रंग बिरंगी तितलियाँ, ऐसे दृश्य है जिन्हें देखकर कोई भी मनुष्य कितनी भी चिंता में डूबा हुआ क्यों न हो, कुछ समय के लिए वह सब कुछ भूल जाता है। ठीक है, आगे देखो, यहाँ पर हमारी जो दूसरी कविता थी बसंती हवा, यह कविता समाप्त होती है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर 3, टॉपिक नेम उपहार। इस पाठ का हम अगले लेक्चर में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।